हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस रिवीजन कोर्स में, टर्म 1 बोर्ड एग्जाम के रिवीजन कोर्स में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पढ़ रहे होंगे। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर को हम लोग तीन वीडियो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन का होगा, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन से लेकर के नॉमेनक्लेचर, उसका क्लासिफिकेशन, उसका कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या नेचर होता है वो पढ़ेंगे। इसके बाद अपन हम लोग शुरू कर रहे होंगे सेकंड लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इसको देखेंगे सेकंड लेक्चर में। और थर्ड पार्ट में हम लोग देख रहे होंगे प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। मैं उम्मीद करता हूं कि अपने प्रिपरेशन के दौरान, पेपर के एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान आप लोगों ने इस चैप्टर को पहले से पढ़ रखा होगा। यहाँ पर हम लोग रिवीजन कर रहे होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाएंगे। हर वो इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे इस चैप्टर के बारे में जो क्वेश्चन में आने की संभावना है, जो पेपर में आने की संभावना है, जो पेपर में आ सकता है। ठीक है, पर क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक लेक्चर है, पहला लेक्चर है, बहुत बेसिक सा होगा। चैप्टर के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे होंगे, चैप्टर के बारे में हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे होंगे कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई करके रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले नाम से हमको समझने की जरूरत है कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होता क्या है। बहुत फटाफट हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर आपको और फास्ट लेक्चर चाहिए तो आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर दोनों ही हेलो से क्या मतलब है, यहाँ भी हेलो लगा हुआ है, यहाँ भी हेलो लगा हुआ है। इसका ये कुछ तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसा कंपाउंड having halogen in it, कंपाउंड having halogen in it, मतलब अपने किसी भी कंपाउंड में हेलोजन अगर लगा हुआ है, सपोज कोई भी है CH3, इसमें कुछ भी हमने X लगा दिया, तो ये क्या हो गया है, ये हो गया है हेलो एल्केन। मतलब किसी भी एल्केन्स में, किसी भी एल्केन में अगर हेलोजन लगा हुआ है दैट इज हेलो एल्केन्स, और अगर किसी एरीन में हेलोजन लगा है दैट इज हेलो एरीन्स। अच्छा सर, एरीन्स तो आपने बोल दिया, लेकिन एरीन्स क्या होता है, व्हाट इज एरीन्स? तो एरीन मतलब क्या हुआ हमारा, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा सर, व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड? तो बेटा एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, पहले आप लोगों को पढ़ाया भी गया होगा। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड दो वर्डों से मिलकर के बना हुआ है। एरोमा, ठीक है, इसमें मेनली पॉइंट क्या है, एरोमा। एरोमा मींस स्मेल, एक अच्छी सी स्मेल। ठीक है, अच्छी सी स्मेल किसमें आती है, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन कंपाउंड की स्मेल बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए उस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और भी कई कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिसिटी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको हाइड्रोकार्बन में पढ़ाई गई है पिछले साल, लेकिन अभी यहाँ पर उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है। हम लोग इन चैप्टर्स में क्लास 11 12 में एरोमेटिक कंपाउंड्स को एज अ बेंजीन लेकर के चलते हैं। तो अगर किसी बेंजीन में कोई X लगा हुआ है, कोई हेलोजन लगा हुआ है, then what is this? This is हेलो एरीन्स। अच्छा सर, यहाँ पर एक शब्द है, यहाँ पर एक शब्द है हेलो एल्केन्स। तो क्या ऐसा उसका मतलब है कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग जितने कंपाउंड्स पढ़ रहे होंगे, या जितने भी कंपाउंड्स जिनको हेलो एल्केन्स बोला जाता है, क्या ऐसा है कि उसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है? ऐसा नहीं है। ऐसे कंपाउंड्स भी हमको मिलेंगे जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा। अच्छा सर, तो यहाँ पर तो सर एल्केन, फिर ऐसा कैसे होगा? तो हेलो एल्केन्स का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझने वाली बात है कि हेलो एल्केन्स का मतलब क्या है। यहाँ पर एल्केन लगा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड लगा? तो हेलो एल्केन्स क्या है बेसिकली, हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि किसी भी एलिफेटिक कंपाउंड में, किसी भी एलिफेटिक कंपाउंड में, किसी भी एलिफेटिक कंपाउंड में, किसी भी एलिफेटिक कंपाउंड में अगर हेलोजन्स को ऐड कर दिया जाए, हेलोजन्स अटैच्ड टू, किसी एलिफेटिक कंपाउंड में अगर हेलोजन को अटैच किया जा रहा है, अच्छा सर, तो क्या ये कंपाउंड बना रहा है? इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। अच्छा सर, लेकिन हम लोग शुरू तो हेलो एल्केन्स को किए, आगे एल्काइल हैलाइड।
तो बेटा एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स में नाम अलग अलग है, लेकिन कोई अंतर नहीं है, एक दूसरे का ही नाम है। उसी को हेलो एल्केन्स भी बोला जाता है और उसी को एल्काइल हैलाइड भी बोला जाता है। बात समझ में आ रही? एल्काइल हैलाइड एंड हेलो एल्केन्स एक ही नाम है। अच्छा सर, तो इसको एल्केन्स क्यों लगाया जा रहा है, एल्कीन्स क्यों नहीं लगा दिया जा रहा? तो एल्केन्स इसलिए लगा रहे हैं, हेलो एल्केन्स इसलिए लगा रहे हैं एल्काइल हैलाइड को, क्योंकि इसमें जो हेलोजन एटम है, जो हेलोजन एटम है, ये किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से बना है। किससे बना हुआ है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है, इट इज नोन एज एल्काइल हैलाइड। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन। अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स का इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या देखा कि एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं और एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन, अच्छा था, क्लासिफिकेशन तीन कैटेगरीज में किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ओके। अभी हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पे किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड्स, on the basis of sp2 hybridized carbon halogen bonds or on the basis of sp3 hybridized carbon halogen bonds। मतलब क्या है कि तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है क्लासिफिकेशन में। एक उन कैटेगरीज को अलग कर दिया गया है जिसमें नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, जिसको मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स और पॉली हेलो एल्केन्स। इन तीन कैटेगरीज में पढ़ रहे होंगे आगे। अभी sp2CH बॉन्ड में क्या क्या है कि जिसमें हेलोजन एटम्स किसी ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2CH बॉन्ड में क्या है, हेलोजन एटम्स किसी ऐसे कार्बन एटम के साथ जुड़े हैं जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और sp3CH बॉन्ड, sp3CH बॉन्ड में क्या है, हेलोजन एटम्स उन कार्बन्स के साथ जुड़े हैं, हेलोजन एटम्स उन कार्बन के साथ जुड़े हैं जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उनके साथ हेलोजन एटम्स जुड़े हैं उनको हम लोग इस कैटेगरी में रख रहे होंगे sp3CH बॉन्ड में। ऐसे कंपाउंड जिसमें हेलोजन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं उनको हम लोग इस कैटेगरी में रख रहे होंगे। और ऐसे एटम्स जिसमें नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पे होगा कि एक हेलोजन एटम जुड़ा है, दो हेलोजन एटम जुड़े हैं, कई सारे हेलोजन एटम्स जुड़े हैं, उनको हम लोग इस कैटेगरी में रख रहे होंगे। तो ये पॉइंट क्लियर है, ये तीन कैटेगरीज किस लिए डिवाइड किया गया है। अच्छा, अभी नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोगों को तीन पार्ट दिखाई देगा, इसमें हम लोगों को तीन पार्ट दिखाई देगा, दैट इज मोनो हेलो एल्केन्स, मोनो हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, डाई हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स और पॉली हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन नाम है। मोनो हेलो एल्केन्स भी हो सकते हैं, हेलो एरीन्स भी हो सकते हैं, डाई हेलो एल्केन्स भी हो सकते हैं, हेलो एरीन्स भी हो सकते हैं, और पॉली हेलो एल्केन्स भी हो सकते हैं, हेलो एरीन्स भी हो सकते हैं। अच्छा सर, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा तीनों का? अगर तीनों के स्ट्रक्चर से एक एक करके हम लोग देखने जाएं तो मोनो हेलो एल्केन्स की अगर बात कर रहे होंगे तो सपोज X और इसके साथ कोई भी एक हेलो एल्केन हम लोग लेंगे, कोई भी एल्केन होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उसके साथ हेलोजन जुड़ा है, एक हेलोजन जुड़ा है, देन इट इज अ मोनो हेलो एल्केन। अगर दो हेलोजन्स जुड़े हैं तो ये क्या हो जाएगा, डाई हेलो एल्केन हो जाएगा। और अगर तीन जुड़े हुए हैं CH2 ठीक है, दिस इज ट्राई हेलो एल्केन, दिस इज डाई हेलो एल्केन एंड दिस इज मोनो हेलो एल्केन। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। एज इट इज सेम हेलो एरीन्स का भी होगा। यहीं पर एक देख लेते हैं और उससे आप इमेजिन कर लीजिएगा। सपोज अगर एक ये बेंजीन है, इसमें एक हेलोजन एटम लगा है, देन इट इज अ मोनो हेलो एल्केन। अगर दो हेलोजन एटम्स लगे हुए हैं तो ये डाई हेलो एरीन हो जाएगा, और अगर तीन लगे हैं तो ये क्या हो जाएगा,
3 या 3 से अधिक जितने भी लगे हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलीहेलोजेन्स। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन का पहला पार्ट ये समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पे हम लोग इसको किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। मोनो हेलोजेन्स क्या होते हैं, हेलोजेन्स क्या होते हैं पता चल गया, डाई हेलोजेन्स हेलोजेन्स क्या होते हैं वो भी पता चल गया, और पॉली हेलोजेन्स क्या होते हैं, पॉली हेलोजेन्स क्या होते हैं वो भी पता चल गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऐसे कंपाउंड्स के बारे में जिसमें हेलोजन एटम्स किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। इन बेसिस पर दो तरीके के कंपाउंड्स हम लोग जानते हैं होते हैं, या तो एलिफेटिक रिंग के साथ हेलोजन जुड़ा होगा या तो फिर एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एलिफेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है और एलिफेटिक रिंग में भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा है, एलिफेटिक रिंग में किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइलिक है, उसको हम लोग बोलेंगे विनाइलिक है। और ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हेलोजन एटम किसी बेंजीन रिंग में जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली किसी बेंजीन रिंग में डायरेक्टली जुड़ा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरिल हैलाइड। अच्छा सा इसका एक स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं हम कैसा होता है। तो अगर सपोज किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया विनाइलिक हैलाइड। एलिफेटिक रिंग है, हेलोजन एटम एलिफेटिक रिंग के साथ जुड़ा है, दिस इज विनाइलिक हैलाइड। और अगर कोई बेंजीन रिंग है, कोई बेंजीन रिंग है और इसी से डायरेक्टली हेलोजन एटम जुड़ा है, कोई बेंजीन रिंग है और उसी से डायरेक्टली कोई हेलोजन एटम जुड़ा है, यानी किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, एरिल हैलाइड। व्हाट इज दिस, एरिल। तो अभी तक हम लोगों ने दो तरीके के क्लासिफिकेशन पढ़े नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पर। अगर एक हेलोजन एटम जुड़ा है देन इट इज अ मोनो हैलाइड, अगर दो हेलोजन एटम जुड़े हैं तो वो हो गया डाई हैलाइड, अगर दो या दो से तीन या तीन से अधिक जुड़े हुए हैं तो उसको क्या बोल सकते हैं, पॉली हैलाइड। क्या दो वाले को पॉली हैलाइड बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। एक से अधिक, एक से ज्यादा कितने भी हेलोजन एटम हो उनको हम लोग पॉली हैलाइड की कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि दो हेलोजन एटम अगर जुड़े हुए हैं तो उसको पढ़ना आसान है, इसलिए उसको डाई हैलाइड की कैटेगरी में रख दिया जाता है। इसके बाद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और हेलोजन बॉन्ड के ऊपर हम लोगों ने देखा इसमें दो तरीके के कंपाउंड्स आते हैं, विनाइलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें एलिफेटिक रिंग के साथ हेलोजन एटम जुड़ा है, किसी भी एलिफेटिक रिंग के साथ अगर हेलोजन एटम जुड़ा है लेकिन वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होती है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन से होते हैं, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पर क्या हम लोगों ने देखा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन रहे हैं, ऐसा कार्बन जिसके साथ एक डबल बॉन्ड जुड़ा हो डेटा नोन एज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और उसके साथ अगर कोई हेलोजन एटम जुड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। अगर किसी एरीन में किसी बेंजीन के साथ डायरेक्टली हेलोजन एटम जुड़ा है, किसी बेंजीन के साथ डायरेक्टली हेलोजन एटम जुड़ा है, उसको क्या बोलेंगे, एरिल हैलाइड। क्योंकि बेंजीन के सभी कार्बन कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। बेंजीन के सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, तो उसके किसी भी कार्बन से अगर जुड़ा है तो इसका मतलब हेलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, और उस बेंजीन रिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, उस बेंजीन रिंग के साथ अगर डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे एरिल हैलाइड। अब देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड्स के बेसिस पर किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और हेलोजन बॉन्ड्स के बेसिस पर तीन पार्ट्स में आगे डिवाइड किया गया है, एक एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक। बात समझ में आ रही है, एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। एल्काइल हैलाइड क्या होता है, एल्काइल हैलाइड फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, एल्काइल हैलाइड फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, जिसको लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अच्छा सर, एल्काइल हैलाइड क्या है, नॉर्मल अगर एल्केन के साथ, किसी भी एल्केन के साथ कोई हेलोजन जुड़ा है तो उसको हम लोग एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। इंट्रोडक्शन में भी हम लोग पढ़ के आए हैं कि एल्काइल हैलाइड क्या होता है, किसी भी एल्केन के साथ, किसी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अगर कार्बन जुड़ा हुआ, अगर हेलोजन जुड़ा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। अगर वो कार्बन, जिस कार्बन के साथ हेलोजन एटम जुड़ा है एलिफेटिक चेन में, अगर वो कार्बन 1 डिग्री कार्बन है देन द कंपाउंड इज 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड या फिर 1 डिग्री हेलोएल्केन। अगर कार्बन जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है वो 2 डिग्री कार्बन, जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है अगर वो कार्बन 2 डिग्री कार्बन है देन द कंपाउंड इज नोन एज 2 डिग्री हेलोएल्केन या फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर ऐसा वो कार्बन जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, वो कार्बन अगर 3 डिग्री कार्बन है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है अगर वो कार्बन 3 डिग्री कार्बन है
तो कंपाउंड हमारा कैसा हो जाएगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, यानी 3 डिग्री हेलोएल्केन। तो अभी हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड देखा क्या क्या हुआ। अगर सबसे पहले एल्काइल हैलाइड क्या होता है, हेलोएल्केन क्या होता है कि हेलोजन एटम्स किसी भी एलिफेटिक चेन के एल्केन, किसी भी एलिफेटिक चेन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलोएल्केन्स बोलेंगे। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से, ध्यान से सुनिए, चाहिए तो आप नोट भी कर लीजिए, जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन 1 डिग्री है देन द कंपाउंड इज नोन एज प्राइमरी हेलोएल्केन्स या फिर 1 डिग्री हेलोएल्केन्स या फिर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। अगर वो कार्बन 2 डिग्री कार्बन है तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हेलोएल्केन या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड या 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अगर वो कार्बन 3 डिग्री है तो कार्बन कंपाउंड कैसा हो जाएगा, टर्शियरी हेलोएल्केन या टर्शियरी एल्काइल हैलाइड या 3 डिग्री हेलोएल्केन या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स हुए एल्काइल हैलाइड के। एलाइलिक हैलाइड क्या है, हेलोजन एटम उस कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जो नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। अच्छा सर, ऐसा कंपाउंड दिखाइए। सपोज एक कोई है, ये सी डबल बॉन्ड सी, इसके बाद सी और यहाँ पर एक्स जुड़ा है या फिर यहाँ पर एक्स जुड़ा है। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया और इसके साथ अगर एक्स जुड़ा हुआ है तो बड़े में देखते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उसके बाद वाले कार्बन के साथ एक्स जुड़ा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उसके बाद वाले कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है। ये कार्बन कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन कैसा हुआ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कैसा हुआ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यानी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है, एलिफेटिक चेन है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के जस्ट बाद वाला है, नेक्स्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो इसको हम लोग ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड्स। इस तरीके के हैलाइड्स को क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, बात समझ आ रही। नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर उसके साथ हेलोजन जुड़ा है देन इट इज नोन एज एलाइलिक हैलाइड। नाउ बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड क्या है, सिंपल सा ही है, बेंजीन रिंग है, इसके साथ कोई कार्बन लगा है, बेंजीन रिंग है, इसके साथ कोई कार्बन लगा है और उस कार्बन के साथ कोई हेलोजन लगा है। बेंजीन रिंग है, बेंजीन के साथ कोई कार्बन लगा है, उस कार्बन के साथ कोई हेलोजन लगा है, देन इट इज नोन एज बेंजाइलिक हैलाइड, देन इट इज नोन एज बेंजाइलिक हैलाइड। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है, ये हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जो कार्बन बेंजीन रिंग का पार्ट है। हम लोग बोल सकते हैं ये कार्बन किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। एक बार फटाफट रिव्यू लेते हैं क्लासिफिकेशन का क्या क्या है। अगर नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पे है तो 3 पार्ट में है, मोनो डाई ट्राई मोनो डाई पॉली। अगर CX बॉन्ड sp2 CX बॉन्ड लगा हुआ है, वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उसमें 2 पार्ट हो गया, विनाइलिक हैलाइड और हेरिन हैलाइड। और अगर sp3 और अगर वो sp3 CX बॉन्ड है तो उसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। बात करें अगर नॉमेनक्लेचर की, तो नॉमेनक्लेचर के लिए मैंने एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना करके पहले ही डाल रखा है, उसका आई बटन में ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, या ये वीडियो आपको जहां कहीं भी मिला है वहां के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक दे रखा है। बात करते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड पर, नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड्स। नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन कैसा होता है कार्बन हेलोजन बॉन्ड, क्योंकि हम जानते हैं पहले पढ़ के रखा है कि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है टू कार्बन। हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से। अभी यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग, यानी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। 2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के बीच में बन रहे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पोलर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पोलर बॉन्ड। यानी कार्बन हेलोजन बॉन्ड कैसा होता है, पोलर बॉन्ड। अच्छा भैया, पोलर बॉन्ड होगा तो इसका मतलब किसी एक पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, किसी एक पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। एक चीज और, लास्ट पॉइंट इस वीडियो की, कि साइज, हेलोजन एटम्स का साइज किस तरीके से हम लोग होता है। तो जैसे जैसे डाउन जाते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में, जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में नीचे जाते हैं, साइज ऑफ हेलोजन एटम्स, साइज ऑफ हेलोजन एटम, साइज ऑफ हेलोजन एटम क्या होता है, इंक्रीज करता है। यानी सबसे छोटा हेलोजन एटम कौन सा हो गया, सबसे छोटा हेलोजन एटम हुआ फ्लोरीन,
और सबसे बड़ा हाइड्रोजन एटम कौन सा हुआ? आयोडीन। सबसे छोटा फ्लोरीन, सबसे बड़ा आयोडीन, उसके बाद फ्लोरीन के बाद उससे बड़ा क्लोरीन, उससे बड़ा ब्रोमीन और सबसे बड़ा आयोडीन। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप size of halogen atoms increases और bond length also increases। ठीक है, तो नेचर हम लोगों ने क्या पढ़ा? क्योंकि कार्बन और हेलोजन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है, तो इसलिए कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और क्योंकि इनकी अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसलिए कार्बन हेलोजन बॉन्ड कैसा होता है? पोलर होता है। जैसे जैसे ग्रुप में हम लोग नीचे जाते हैं वैसे वैसे हेलोजन एटम्स का साइज बढ़ता जाता है और साथ में बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती है। इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। हम लोगों ने पहले पार्ट में क्या क्या देखा? इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, नॉमेनक्लेचर के लिए वीडियो ऊपर देख रखा है, उसको आप लोग जाकर के देखिए, क्योंकि नॉमेनक्लेचर कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ाए, इसके लिए अलग से पार्ट पढ़ाया जाता है, अलग से पूरा एक 2-3 दिन की क्लास चलती है इस चैप्टर के लिए। नॉमेनक्लेचर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं। और 11th में मैंने बहुत ही डिटेल्ड तरीके से पढ़ाया हुआ है IUPAC करना। जब क्लास इसी चलती है रेगुलर तो अभी मैं बहुत ही डिटेल्ड तरीके से पढ़ाता हूँ, क्योंकि यहाँ रिवीजन क्लास चल रही है, इसको हम लोग बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं रख सकते हैं। आप रिवीजन कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर आता होगा। जहाँ जहाँ डाउट्स है वो इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू क्लियर होता जा रहा है। कोई भी इसके बाद डाउट आता है आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन डाउटफुल होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ करके डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं, या हमारा जो ग्रुप है उसमें जुड़ करके, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप तो जुड़ करके वीडियो कॉल के जरिए हमसे बात कर सकते हैं, वीडियो क्लास में जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, पेपर की तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट।